इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर द लास्ट लीफ का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड हर वर्ड का मीनिंग समझेंगे। पहले इंग्लिश में रीड करेंगे, फिर उसका हिंदी में वर्ड समझेंगे कि मतलब क्या है इसका। तो स्टार्टिंग में देखिए क्या दे रखा है। इट इज ऑटम, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on the ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? तो ऑटम का महीना था। ठीक है, ऑटम का महीना जो होता है हिंदी में ना, हम उसे मेनली कहते हैं कि पतझड़ का महीना, जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं। हवा जो है काफी तेज चलती है और इस जो हमारा सीन है इस पूरी स्टोरी में हवाएं भी तेज चल रही हैं, बारिश हो रही है काफी ज्यादा। एक आईवी क्रीपर है। क्रीपर होता है ऐसा पेड़ जो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इसमें मे भी पिक्चर दी हो, हाँ ये देखिए, ये वाली जो है ना, ये क्रीपर, ये है आईवी क्रीपर ट्री। ये क्रीपर ट्री है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और इसके सारे के सारे पत्ते झड़ गए हैं। सारे झड़ गए हैं एक्सेप्ट वन, एक पत्ता जो है वो इसका नहीं झड़ा है। तो भाई ऐसा क्यों हुआ है, तो उसी के ऊपर ही हमारा चैप्टर है द लास्ट लीफ। Starting is कि Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. तो Sue और Johnsy दो young artist होते हैं, कोई भी हो सकते हैं आर्टिस्ट, जो a person who produced art, जैसे कि वो डांसर हो सकते हैं या म्यूजिशियंस हो सकते हैं या कुछ भी, वो लोग आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। तो वो एक छोटा सा फ्लैट जो है दोनों लोग शेयर करते हैं, साथ में रहते हैं। और वो जो फ्लैट है वो थर्ड स्टोरी पे है, मतलब तीसरी मंजिल पे है वो एक पुराने घर की। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी जो है काफी बुरी तरीके से नवंबर के महीने में बीमार वो पड़ गई। शी हैड निमोनिया, उसको क्या हुआ था, उसको हुआ था निमोनिया। शी कुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। और जो है जॉन्सी जो है वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई थी, निमोनिया उसको हो गया था। पूरे दिन वो अपने बेड पे रहती थी और गेज का मतलब होता है ध्यान से देखते रहना या फिर घूरते रहना। मतलब वो काफी ज्यादा सीरियसली काफी बुरी तरीके से बीमार पड़ गई थी, उसको निमोनिया हो गया था। निमोनिया जो है वो लंग इन्फेक्शन होता है, लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से वो बीमार थी और वो अपने मतलब बाहर की तरफ देखती रहती थी अपने बेड पे लेटे हुए पूरा दिन। तो पूरा दिन विंडो के बाहर देखती रहती थी, गेस करती रहती थी। सो her friend became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in the Johnsey's condition. तो सू जो थी उसकी फ्रेंड वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी जॉन्सी की हालत को देख करके कि वो कितनी बीमार है। तो डॉक्टर को डेली मतलब भेजती थी, वो डॉक्टर आता था देखने, मगर कोई भी जो जॉन्सी है उसकी कंडीशन में फर्क नहीं आ रहा था, वो ठीक नहीं हो रही थी। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" तो एक दिन डॉक्टर ने फिर सू को अंदर की तरफ ले गया और पूछा कि जॉन्सी को क्या कोई चीज परेशान कर रही है। तो नो रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क। तो सू ने पूछा कि भाई नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर आपने क्यों पूछा मेरे से। तो डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स दैट हैज मेड अप हर माइंड that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicine will not help her. तो ऐसा फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो जॉन्सी है ना, उसने अपना मन बना लिया है कि मतलब वो नहीं जिंदा रहेगी। अगर वो ऐसा उसके अंदर विल ही नहीं होगी जिंदा रहने की, तो मेडिसिन भी जो है उस पर कोई असर नहीं करेंगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। फिर सू जो थी जॉन्सी की फ्रेंड थी, उसने ट्राई किया कि जॉन्सी का इंटरेस्ट बना रहे उसके आसपास जो भी चीजें हैं। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो क्लोथ्स के कपड़ों के बारे में, फैशंस के बारे में सारी इंटरेस्टिंग सी बातें जॉन्सी सू से करने की कोशिश करती थी, मगर जॉन्सी जो है वो रिप्लाई नहीं करती थी कुछ अच्छे से। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और वो अपने बेड पे चुपचाप पड़ी रहती थी। सू बॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। तो सू जो है उसने अपना ड्राइंग बोर्ड जो था जिससे वो पेंटिंग करती थी वो उसके रूम में लेके आई जॉन्सी की और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसिल्ड वाइल्ड वर्किंग। और जॉन्सी का दिमाग जो है वो अपनी बीमारी से हटे, इसलिए वो सीटी वीटी भी बजाने लगती थी, विसल वगैरह करती थी, गाने वगैरह गाना, इस तरह से वो उसको एंटरटेन करने की कोशिश करती थी, अपनी फ्रेंड को, सू जॉन्सी को एंटरटेन करने की। सडनली सू हर्ड Johnsey's whisper something.
सडनली सू ने सुना कि जॉन्सी कुछ कह रही है. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11 and 10, 9, 8, 7. तो फिर एकदम से जो सू है उसने जॉन्सी को बोलते हुए सुना कि वो कुछ उल्टी गिनतियां गिन रही है, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है. 12, 11, 9, 10 इस तरीके से 10, 9 ऐसे करके वो उल्टी गिनतियां गिन रही है. फिर सू एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. तो सू ने बहुत ही एंशियसली होता है ईगरली, मतलब कि क्या है बाहर की, क्यों मतलब बाहर की तरफ देख करके ऐसे उल्टी गिनती गिन रही है. तो उसने देखा शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो. तो उसने देखा कि आईवी क्रीपर है, मतलब एक क्रीपर का पेड़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना वीडियो के. तो उसमें एक क्रीपर का पेड़ उनकी विंडो के ऊपर की तरफ चढ़ रहा था. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड थी बाहर की तरफ, इसलिए जो क्रीपर है उसमें से पत्तियां ना एक एक करके झड़ के गिर रही थी. What is this, dear? Sue asked. तो सू ने पूछा भाई तुम क्या कर रही हो? 6 whispered Johnsy. जॉन्सी ने फिर 6 बोला. They are falling faster now. अब वो काफी जल्दी जल्दी गिर रही हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. तो वो कहती है कि 3 दिन पहले 100 से भी ज्यादा पत्तियां इस पे थी. अब जो है वो पत्ती लीव्स जो है काफी जल्दी जल्दी झड़ रही हैं. There are only 5 left now. और अब सिर्फ जो है 5 बची हैं. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. तो सू कहती है कि भाई ऑटम का महीना है, पतझड़ का महीना है, पत्तियां तो गिरेंगी ही. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. तो जॉन्सी कहती है कि जब ये आखिरी पत्ती इस पेड़ से गिर जाएगी ना तब मैं मर जाऊंगी. तो कैसे, मतलब फाइनलिटी का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, विश्वासपूर्ण, मतलब इतने विश्वास के साथ वो कहती है कि जब इसमें से आखिरी पत्ती गिर जाएगी ना तब मैं मर जाऊंगी. ऐसा जॉन्सी बोलती है सू से. आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. और वो कहती है कि मेरे को लास्ट 3 दिन से पता है कि जब इस क्रीपर की आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब मैं भी मर जाऊंगी. Oh, that's a nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? तो वो मतलब जॉन्सी कहती है, सॉरी सू कहती है जॉन्सी से कि ये कैसी बकवास कर रही हो जॉन्सी तुम, की मतलब ये आईवी का पेड़ है, इसके मतलब तुम्हारे मरने से, जिंदा रहने से इसका क्या मतलब है? डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. डॉक्टर कह रहे हैं कि बिल्कुल तुम जल्दी ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा इस पर. सू वेंट एंड बॉट हर अ बाउल ऑफ सूप. फिर सू जो है वो अंदर गई और उसके लिए एक सूप का बाउल ले आई. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी. आई एम नॉट हंग्री. तो जो जॉन्सी होती है वो सू से कहती है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, मैं हंग्री नहीं हूँ, मतलब मेरे को भूख नहीं लग रही है. नाउ देयर आर ओनली 5 leaves left. अब जो है सिर्फ 5 पत्तियां बची हुई हैं. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. फिर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो आखिरी पत्ती है वो गिर जाए अंधेरा होने से पहले, ताकि मैं आराम से हमेशा के लिए सो सकूं. सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड. सू जो है फिर वो बैठ गई, सेट मतलब बैठ गई जॉन्सी के बेड पे. किस्ड हर एंड सेट, किसको किस किया और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी. आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस. तो फिर वो कहती है आई कांट ड्रॉ द कर्टेन, मैं कर्टेन भी नहीं गिरा सकती हूँ क्योंकि मेरे को लाइट की जरूरत है ताकि मैं पेंटिंग खत्म कर सकूँ, ताकि मैं हमारे लिए कुछ पैसे कमा सकूँ. ये सू बोल रही होती है. देखिए सू जो है ना वो बंदी जो पेंटिंग करती है वो है, और जॉन्सी जो है वो बंदी है जो लड़की जो है वो बीमार है. तो सू कह रही है कि मतलब मैं कर्टेन भी नहीं बंद कर सकती. कर्टेन होते हैं पर्दे, पर्दे भी नहीं बंद कर सकती मैं क्योंकि लाइट चाहिए ताकि मैं पेंटिंग बना सकूं, हमारे लिए कुछ पैसे कमा सकूं. तो फिर वो कहती है प्लीज माई डियर नाउ. फ्रेंड शी बेग्ड जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. तो वो कहती है प्लीज फ्रेंड, मतलब मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ. आई बेग मतलब मैं तुमसे विनती कर रही हूँ कि तुम खिड़की के बाहर मत देखो, मैं पेंट कर रही हूँ तब तक तुम खिड़की के बाहर मत देखो. ऑल राइट सेड जॉन्सी. जॉन्सी कहती है ठीक है मैं नहीं देखूंगी.
फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अपनी पेंटिंग, जॉन्सी कहती है जू से कि तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से खत्म करो क्योंकि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई। फिर जॉन्सी कहती है कि मैं वेट कर करके थक गई हूँ, मुझे मरना पड़ेगा, मतलब मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर ट्राइड लीव्स। पुअर टायर्ड होते थका हुआ, वो कहती है कि मैं मतलब जी के थक गई हूँ, वेट करते करते थक गई हूँ, इसलिए लेट मी गो अवे पीसफुली, मुझे आराम से जाने दो। जैसे ये जो लीव्स जिस तरीके से पुअर थकी हुई, टायर्ड होता है थका हुआ, जैसे थकी हुई लीव गिर रही है ऐसे मुझे भी तो मर जाने दो, ऐसा वो बोल रही होती है। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू कहती है कि भाई सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। तो फिर कहती है कि भाई सू कहती है जॉन्सी से कि तुम सोने की कोशिश करो, इस तरीके की बातें मत करो। फिर आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर बनाना है। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल, तो मैं मतलब बर्मन को बुलाऊंगी मेरा मतलब मॉडल बनने के लिए, ताकि मैं इजीली ओल्ड माइनर को पेंट कर सकूं। माइनर देखिए होता है अ पर्सन हु वर्क्स इन अ माइन, मतलब माइन में काम करने वाला जो पर्सन होता है ना उसको माइनर कहते हैं। तो एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी थी सू को, तो वो बर्मन को बुलाने की बात कर रही होती है कि बर्मन को देख करके वो पेंटिंग बना लेगी। शी रश डाउन, तो इसलिए वो नीचे की तरफ गई। बर्मन एक पर्सन है। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बर्मन जो है वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, और बर्मन जो थे वो एक 60 साल के बूढ़े पेंटर थे। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream। और लाइफ लॉन्ग ड्रीम जो था बर्मन का वो क्या था, एक मास्टरपीस ड्रॉ करना, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग को ड्रॉ करना बर्मन का एक मतलब ड्रीम था ये। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन, तो सू ने अपनी सारी की सारी वरीज जो दिक्कतें थी चल रही थी, मतलब कि जॉन्सी ऐसी मरने की बातें कर रही है, तो बर्मन को सब कुछ बता दिया। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, और किस तरीके से जॉन्सी ने खुद को कन्विंस कर लिया है कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। ये सारी की सारी बातें वो बर्मन को बता देती है। तो फिर आगे बोलता है वो, इज शी स्टूपिड आस्क्ड बर्मन। बर्मन कहता है क्या वो बेवकूफ पागल हो गई है। हाउ कैन शी बी सो फूलिश, इतनी बेवकूफों वाली बातें, बेवकूफों वाली बातें वो कैसे कर सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन सू कहती है कि भाई उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, काफी मतलब बुखार तेज है उसका। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और वो मतलब कुछ खा भी नहीं रही है, तो इसकी वजह से मेरे को भी काफी ज्यादा परेशानी, मतलब टेंशन हो रही है, वरी हो रही है, परेशानी मतलब होती है ना टेंशन सी हो जाना, वरी हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन से। बर्मन कहते कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है ये। दे टिपटोड इनटू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, तो वो मतलब टिपटो करके, टिपटो होता है ना यूजुअली हम लोग जैसे चलते हैं वैसे वो रूम के अंदर गए। सू ड्रॉ द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. तो फिर वो लोग बर्मन और जो सू है वो जाते हैं ऊपर की तरफ, तो उस टाइम पे जॉन्सी सो रही होती है। फिर दूसरे कमरे से विंडो को खोल के देखते हैं तो जो क्रीपर होता है ना उस पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा होता है। फिर आई विल कम विद यू, हाँ ये वाला तो हो गया था हमारा। फिर उसके रूम में जाते हैं जॉन्सी, जब फिर बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि देयर वॉज ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन द क्रीपर पे एक ही लीफ बची होती है। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और काफी तेज हवा चल रही होती है और बहुत ही मतलब बारिश भी हो रही होती है, रेन हो रही होती है, बारिश बहुत तेज और बहुत ही ठंडी हवा चल रही होती है। इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा होता है कि जो लीव है ना, एक आखिरी पत्ती जो क्रीपर पे बची हुई है वो किसी भी मिनट गिर जाएगी। फिर बर्मन ये सब देख के कुछ नहीं बोलते हैं और अपने रूम में वापस चले जाते हैं। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उठती है। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ कर्टन्स, तो फीबल वॉइस होती है बहुत ही हल्की सी, है ना, काफी फीकी सी वीक सी आवाज में बोलती है जॉन्सी से कि जॉन्सी
सू से बोलती है काफी हल्की सी आवाज में कि कर्टेन्स हटा दो। सू वॉज नर्वस, सू काफी ज्यादा नर्वस होती है। शी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, और फिर वो कर्टेन हटाती है, पर्दा बड़ी रिलक्टेंटली मतलब बिना मन के, अनविलिंगली बिना इच्छा के वो हटाती है। फिर ओ सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। वाइन क्रीपर वही क्रीपर जो था। सू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और क्रीपर की तरफ देखती है। जब वो लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, और कहती है कि एक लीफ जो है अभी भी बची हुई है क्रीपर के ऊपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और वो काफी ग्रीन और हेल्दी भी लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, और इतना स्टॉर्म आया, फियर्स मतलब इतनी जोरदार भयंकर तेज हवा चली, फिर भी वो पत्ती पेड़ से नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन सी, मैंने सुना था कि विंड जो है ना, हवाएं पूरी रात चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, और मुझे लगा था ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फेल टुडे देन आई विल डाई। जॉन्सी बोलती है कि ये आज पक्का गिर जाएगी और आज मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी अभी भी इस तरीके की बातें कर रही होती है। यू वोंट डाई सेड सू एनर्जेटिकली, काफी एनर्जी के साथ सू बोलती है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, इस बात पे मतलब जॉन्सी जो है हल्का सा स्माइल करती है और फिर अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, हर घंटे वो आंखें खोलती है, विंडो के बाहर देखती है और लीफ वहीं के वहीं होती है। इट सीम्स टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि तो क्लिंज ही हो गई है क्रीपर से। क्लिंज होने का मतलब होता है चिपक जाना, कि क्रीपर से ये चिपक ही गई है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, इवनिंग में शाम के टाइम एक और तूफान आया। स्टॉर्म होता है तूफान, मगर लीफ तो वहां से हिली ही नहीं। जॉन्सी ले फॉर अ लुक टाइम लुकिंग एट द लीफ देन शी कॉल्ड आउट टू सू, फिर वो उसकी तरफ देखे जा रही थी, फिर उसने सू को आवाज लगाई। फिर वो कहती है आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। फिर कहती है कि मैं काफी बुरी लड़की हूँ, काफी बुरी बैड गर्ल हूँ, और तुमने मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखा। सू को बोल रही होती है जॉन्सी एजम कि मैंने तुम्हारे साथ फिर भी कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं काफी डिप्रेस्ड हो गई थी, काफी दुखी हो गई थी। लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेट आई हैव बीन, लास्ट लीफ ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी विकेट थी। विकेट मतलब कितनी बुरी मैं हो गई थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, और मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि ये सिन है। सिन होता है पाप, कि मर जाने की इच्छा रखना एक पाप है। She hugged जॉन्सी, उसने जॉन्सी को गले लगाया। Then she gave her lots of hot soup and a mirror, फिर उसके बाद सू ने गले लगाया जॉन्सी को, फिर उसने उसको हॉट सूप बना करके दिया और एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने बाल बनाए एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और काफी अच्छे से उसने स्माइल करी। इन द आफ्टरनून डॉक्टर केम, डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, फिर जॉन्सी को एग्जामिन करने के बाद सू को बताया डॉक्टर ने कि जॉन्सी में अब विल है, मतलब इच्छा है जिंदा रहने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, अब ये पक्का रिकवर कर जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, आई एम कॉन्फिडेंट ये वाला हो गया ना कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन, अब मैं नीचे जाता हूँ, बर्मन को देखता हूँ। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, मतलब मैं जाकर के बर्मन को देखता हूँ, उसको भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, बर्मन को निमोनिया हो गया है और मेरे को डर है कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली मॉर्निंग सू आई और जॉन्सी के बेड पे बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू, जॉन्सी का हाथ पकड़ के सू बोलती है कि मेरे को तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर बर्मन की निमोनिया की वजह से डेथ हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, सिर्फ 2 दिन से ही वो बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, और जेनिटर, हाँ देखिए जेनिटर जो होते हैं वॉचमैन ने उनको उनके बेड पे देखा। हिज क्लोथ एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, तो मतलब उनके जो कपड़े थे वो गीले थे, शूज और कपड़े दोनों गीले थे और शिवर कर रहे थे। शिवर करने का मतलब होता है कांपना, ट्रम्बल करना, कांपते हुए पाया था। ही हैज बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वो उस स्टॉर्मी नाइट मतलब जो तूफान
वाली जो रात थी ना, उसमें जो मिस्टर बर्मन है वो पूरी रात बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed। और फिर उसके बाद जब जो वॉचमैन था उनके कमरे में गया था ना मिस्टर बर्मन के, कि उनके कपड़े गीले थे और ऐसे ही वो पूरी रात बाहर रहे थे, और साथ ही उनके कमरे में उन्हें एक लैडर मिली। मिस्टर बर्मन के कमरे में एक सीढ़ी मिली और एक लैंटर्न मिला, मतलब होता है ना कि टॉर्च टाइप का, और सीढ़ी मिली स्टिल लाइंग नियर हिज बेड, उनके बेड के पास रखी हुई। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। और नियर लैडर जो थी, सीढ़ी थी, उसके पास कुछ ब्रश मिले, ग्रीन और येलो कलर का पेंट मिला। जॉन्सी डियर सेड सू, तो सू कहती है जॉन्सी को बताते हुए, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। लुक एट द आइवी लीफ, हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर एंड द विंड ब्लोज? दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फॉल। तो इसमें फिर जॉन्सी को सू बताती है कि ये देखो बाहर जो लीफ है कितनी लाइवली लग रही है, और इतनी हवा चली मगर ये लास्ट लीफ जो है कैसे नहीं गिरी, क्योंकि लास्ट लीफ जो थी वो उस पेड़ से एक्चुअली पहले ही गिर चुकी थी, और जो बर्मन थे, बर्मन ने ही ये लास्ट लीफ पेंट करी थी। तो ये असली लीफ नहीं थी, ये पेंट की हुई लीफ थी, और किसने करी थी? मिस्टर बर्मन ने। तो मतलब अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी मिस्टर बर्मन ने वो लीफ बनाने के लिए। तो ये था चैप्टर द लास्ट लीफ। काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। कोई बॉलीवुड की कोई मूवी भी बनी हुई है इस चैप्टर पे, अगर आप लोगों को पता है कौन सी मूवी है वो तो आप लोग बता